जुलाई 16, 1945 यह वह दिन था जब पूरी दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर बम का नाम सुना था, क्योंकि विश्व के इतिहास में उस दिन पहली बार कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था। यूएसए ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। फिर इस टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद यूएसए ने जापान के ऊपर एक नहीं बल्कि दो न्यूट्रॉन ड्रॉप किए। ये बम इतने पावरफुल थे कि पूरा जापान तहस नहस हो गया। और आपको यह पता होना चाहिए कि जापान यूएसए की छोटे से स्टेट कैलिफोर्निया की साइज जितना है, तो जाहिर सी बात है इतने पावरफुल बम से अनइमेजिनेबल स्केल पर डैमेज हुआ होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बॉम्बिंग में 1,99,000 लोग मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का नाम तो है काइजन टेक्निक और मैं टॉपिक से डाइवर्ट होकर यह न्यूक्लियर अटैक के बारे में बात करने लगा। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ, बल्कि मेरा इस इंसिडेंट के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको यह सोचने पर मजबूर कर देना कि कैसे एक छोटा सा देश जो कि इतने बड़े न्यूक्लियर बम का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उसकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी कैसे इस देश ने अपने आप को दोबारा रिवॉल्ट करा और आज वही देश वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया, लगभग 5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर की इकोनॉमी। अब ध्यान से समझना, सवाल यह है कि अगर जापान पर अटैक हुआ 1945 में और इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों देशों ने अपने आप को रिवेल्ट करना एक साथ शुरू किया। तो आखिर कैसे जापान, जो कि इंडिया से साइज एंड मैन पावर दोनों के मामलों में पीछे है और यहाँ तक कि हाईली अर्थ स्टोन कंट्री भी है, वह आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में थर्ड नंबर पर कैसे पहुँच गया, जबकि इंडिया 6 पॉइंट पर है? देखो, इसका जवाब कुछ अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अहम टेक्निक है जो जापान के रैपिड ग्रोथ की वजह बनी। उस टेक्निक का नाम था काइजन टेक्निक और आज हम इसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। काइजन एक जापानीज वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, काई और जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, मतलब कि चेंज फॉर गुड और गुड चेंज। अब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो काइजन इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक फिलोसफिकल तरीका है। नाउ यह बात है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद की। उस दौरान कई देश जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान अपने आप को रिवेल्ट करने में लगा हुआ और यही वो टाइम था जबकि यूएसए ने एक इकोनॉमी रिकवर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया द मार्शल प्लान। यह बात है सन 1948 की। अब ध्यान से समझना कि यूएसए एक्चुअली करना क्या चाहता था। दरअसल इस मार्शल प्लान के तहत यूएसए का मकसद था कि वह वॉर की वजह से तबाह हुए रीजन्स में फॉरेन एड पहुंचा सके और उनको रिवेल्ट करने में हेल्प कर सके। और ऐसा करने के लिए सबसे मेन काम था उन देशों के इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना और इंडस्ट्रीज की ओवरऑल इफिशियंसी को इंक्रीज करना। इस मकसद को पूरा करने के लिए यूएसए ने कुछ बिजनरी और स्किल लीडर्स को उन देशों में भेजा जहां की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ और बस इसी स्कीम के तहत एडवर्ड डेमिंग, जो कि एक इंजीनियर और स्टेटिस्टियन थे, वह जापानी थे और ठीक यहीं से शुरू हुई जापान की ताबड़तोड़ रिकवरी। रुको, पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दरअसल डेमिंग ने जिन आइडियाज को जापान में इम्प्लीमेंट किए, उन आइडियाज को पास्ट में यूएसए ने ठुकरा दिया था और डेमिंग की उस अप्रोच को यूएसए में कभी कोई महत्व मिला ही नहीं। मतलब जो टेक्निक जापान की वजह से फेमस हुई, उसकी शुरुआत शायद अमेरिका में ही हो जाती अगर डेमिंग की बातों को थोड़ा सीरियसली लिया जाता तो। अब सवाल यह है कि आखिर यह अप्रोच थी क्या? डेमिंग की अप्रोच ही यह काइजन टेक्निक थी। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में डेमिंग ने यूएसए में अपने सजेशन शुरू कर दिए थे और बताया कि इंडस्ट्रीज में होने वाली 85% प्रॉब्लम की वजह होती है खुद मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अक्सर मजदूर के बताए हुए छोटे छोटे इश्यूज को नजरअंदाज कर देती है और कभी उन छोटे छोटे चेंजेस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अब अमेरिकन को यह बात डाइजेस्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिका के काम करने का माइंडसेट था कम समय और कम लागत में ज्यादा चीजों और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। उनके लिए सिर्फ बड़े डिसीजंस और बड़े चैलेंजेस ही सही मायने रखते थे, छोटे चैलेंज को वह कुछ समझते ही नहीं थे। पर डेमिंग का मानना था कि बड़े से बड़ा इम्पैक्ट छोटे छोटे चेंजेस की वजह से पड़ता है और अपनी यही सोच उन्होंने जापान को रिवॉल्ट करने में यूज की। और फिर जब कुछ जापानीज लोगों को उनकी यह टेक्निक समझ आ गई तो लोगों ने इसी टेक्निक का नाम रख दिया काइजन टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से जापान में लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज और बिजनेस में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिए। फिर जापानीज इंडस्ट्रीज अपनी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन यूनिट हर जगह इस टेक्निक को यूज करने लगी
लगी और उन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन और एफिशिएंसी कई गुना इंक्रीज हो गया। ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि 1980 के दशक तक जापान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन गया था। मतलब यह है कि काइजेन टेक्निक जापानीज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत पावरफुल साबित हुई। अब सोचने वाली बात तो यह है कि हम लोग आखिर इस टेक्निक का यूज अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपको एक क्रो बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता है। इस क्रो की कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि एक कौवा घड़े से पानी पीने के लिए एक एक करके घड़े में पत्थर डालता है ताकि घड़े का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए, और फिर जब वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वह आसानी से उस पानी को पी लेता है। नाउ एग्जैक्टली इस क्रो की तरह आप भी अपने मुश्किल से मुश्किल गोल को अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने बड़े गोल को कुछ छोटे छोटे पार्ट और डिसीजन में बांट दें तो। नाउ काइजेन टेक्निक के रियल लाइफ यूज का ऐसा ही एक जबरदस्त एग्जांपल है टोयोटा, जिसकी कहानी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट अभी बात करते हैं अबाउट द यूज ऑफ काइजेन टेक्निक टू अचीव योर फिटनेस गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है पतला होने का तो आप कुछ ज्यादा बड़े बड़े कमिटमेंट मत करो। रोज सुबह 5 बजे मुझे जिम जाना है, अपनी डाइट कम्प्लीटली मुझे चेंज कर देनी है। डोंट डू दिस। काइजेन टेक्निक को फॉलो करते हुए स्टार्ट स्मार्ट एंड फोकस ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। पहले एक छोटा सा चेंज करो। यह डिसाइड करो कि दिन भर में जिस भी टाइम आप फोन पर बात करोगे तो आप उस दौरान वॉक करोगे, या फिर मील्स के बाद आप कुछ देर वॉक करोगे। और डाइट के मामले में शुरुआत में बस इतना ही कर लो कि जब भी आपको स्नैक खाने का मन करे तो आप सिर्फ सैलेड खाओ। बस पहले खुद को छोटे छोटे चेंजेस की आदत डलवाओ, फिर फाइनली इम्प्रूव करते जाओ कंटिन्यूअसली, और धीरे धीरे और भी चेंजेस करते जाओ। यकीन मानो आपको इन छोटे छोटे चेंजेस की आदत पड़ जाएगी और फिर लॉन्ग टर्म में आपको बड़े रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। देखते हैं कि आप कैसे काइजेन टेक्निक की हेल्प से अपने करियर गोल को अचीव कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अभी एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मान लो आपको अपने लिए अपनी ड्रीम मार्केटिंग कंपनी में कोई पोजीशन सिक्योर करनी है। अब ऐसा करना आसान तो नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर काइजेन टेक्निक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप इस बड़े टास्क को छोटे छोटे माइलस्टोन में ब्रेक करें। आप मार्केटिंग फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करो, और इसके लिए आप रोज 1 या 2 घंटे के लिए अलग से समय निकाल सकते हो। और जब आपको इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आप इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से कनेक्ट करें और अपने लिए एक सॉलिड नेटवर्क बिल्ड करें। देन तीसरे सेट में अपना रिज्यूमे आपने जहाँ जहाँ भेजा है उन लोगों से फॉलो अप करो, एंड विद इन नो टाइम यू विल डेफिनेटली लैंड अप इन ड्रीम जॉब। और अगर अभी भी आपको इस टेक्निक की इफेक्टिवनेस नहीं समझ आई है तो टोयोटा का एग्जांपल आपकी सारे डाउट क्लियर कर देगा। वैसे क्या लगता है आपको, टोयोटा क्या बड़े बड़े चेंजेस करता है खुद के एम्प्लॉइज को इफिशिएंट बनाने के लिए? दी अप्रोच इज डिफरेंट। दरअसल टोयोटा काइजेन टेक्निक की कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वाली फिलोसफी को बहुत डीपली फॉलो करता है। देखो, टोयोटा एम्प्लॉइज की मसल्स मेमोरी को ट्रेन करता है। जब भी कोई नया रिक्रूट असेंबली लाइन पर काम करना शुरू करता है तो उसे अगले लेवल की ट्रेनिंग पर तब तक नहीं भेजा जाता है जब तक वह बॉक्स में से नट्स एंड बोल्ट्स के एग्जैक्टली 5 पेयर, सिर्फ 5 पेयर्स को पिक करने की आर्ट में मास्टरी हासिल न कर ले। इस कल्चर का रिजल्ट यह है कि कर्नाटक में टोयोटा के प्लांट नंबर 1 एंड 2, इन दोनों प्लांट से कंबाइंड दिन के 16.5 घंटों में 744 गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं। अब काइजेन टेक्निक का हैक एक और है जो टोयोटा यूज करती है। जब भी किसी प्लांट की इफिशियंसी पीक पर पहुंच जाती है तो मैनेजमेंट कुछ वर्कर्स को वहां से हटा देती है ताकि कुछ टाइम के लिए इफिशियंसी का रेशियो थोड़ा ड्रॉप हो सके। फिर टोयोटा काइजेन टेक्निक का यूज करके एम्प्लॉइज को अपनी इफिशियंसी सिर्फ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करने के लिए बोलती है, एंड इसके बाद वही पुरानी पीक इफिशियंसी कम वर्कर्स के होते हुए भी अचीव हो जाती है। नाउ एंड दिस इज हाउ टोयोटा फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यूजिंग काइजेन टेक्निक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट का इम्पोर्टेंट समझ आया होगा, और यह भी समझना होगा कि अगर आप अपने आप को स्लोली भी चेंज करते रहो फॉर बेटर तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड रिमेम्बर, द रैबिट मैटर रन फास्ट बट द डॉटर्स ऑन द रेस, राइट। इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।